क्लास 12 के बिजनेस स्टडी में पीछे के क्लास में हम प्लानिंग में कुछ किए। आज का फंक्शन है हमारा मैनेजमेंट फंक्शन के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका एक्सरसाइज 5 है। ऑर्गेनाइजेशन, इसको समझने के लिए समझें कि ये लैटिन भाषा के शब्द ऑर्गेन से लिया गया है, जिसका सही अर्थ वाद्य यंत्र होता है। वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिक बजाने में जितना भी यंत्र का प्रयोग होता है वही वाद्य यंत्र है। अब म्यूजिक शुरू हो जाए और जितना भी यंत्र है सब अलग अलग धुन में अगर चले, सबका धुन एक रो में नहीं हो के अलग अलग धुन में हो, तो वो म्यूजिक सुनने में कैसा लगेगा? वो म्यूजिक अच्छा नहीं लगेगा। तो म्यूजिक का अच्छा लगना, गाना का अच्छा लगना, गाना में प्रयोग होने वाले जितने भी यंत्र हैं उनका एक सुर ताल में होना है। वहीं से उठा के ऑर्गेन में ये लग गया ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन। संगठन मतलब किसी भी संस्था में टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के कर्मचारी होते हैं। ये कर्मचारी संस्था का क्या उद्देश्य है, संस्था का क्या गोल है, क्या पर्पस है, किस प्रोसेस से कार्य होना है, उसी गोल, ऑब्जेक्ट या प्रोसेस के अनुरूप यदि कार्य करेगा तो संस्था तय सीमा में अपने उद्देश्य को पाएगा, संस्था सफल होगा। अन्यथा संस्था उद्देश्य को नहीं पा सकेगा, वह सफल नहीं होगा। यही ऑर्गेनाइजेशन। इसे एल.एच. हेने ने परिभाषित किए हैं कि किसी संगठन के उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न अंगों का मैत्रीपूर्वक संयोजन ही संगठन है। किसी संस्था के सफल संचालन हेतु विभिन्न अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन संगठन कहलाता है। इसमें ऑर्गेनाइजिंग इज ए हार्मोनियस एडजस्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट फॉर द एक्सप्लिमेंट ऑफ सम कॉमन पर्पस और प्रोसेस। सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न अंगों का मैत्रीपूर्वक संयोजन ही संगठन कहलाता है। अब इस संगठन में हमें जो इस चैप्टर में करना है वो संगठन के उद्देश्य, लक्ष्य, विशेषता, महत्व के आगे में हमें पढ़ना है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, और फिर पढ़ना है भारार्पण, डेलीगेशन। भारार्पण, इसे केंद्रीकरण भी कहते हैं। भारार्पण, हम अभी भारार्पण, डेलीगेशन टॉपिक इसमें से क्लियर करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। भारार्पण आप ऐसे समझ लें कि हम लोग कॉलेज से जुड़े हुए हैं। कॉलेज में सबसे बड़ा पद प्रिंसिपल का होता है। प्रिंसिपल अपना कुछ भाग अपने से जूनियर प्रोफेसर को, रीडर को दे दिए, या किसी सब्जेक्ट के एचओडी को दे दिए कि भाई ये सब काम आया है, इसमें से इतना काम आप देख लीजिए, इतना काम आप देख लीजिए, बाकी हम देख लेते हैं। वो काम करना, उस काम का जवाबदेही प्रिंसिपल का है, लेकिन वो प्रिंसिपल उस एचओडी को कहता है कि ये इतना सारा काम आप देखिए। तो वो अपने काम को जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी को सौंपता है, यही भारार्पण कहलाता है। बड़े उच्च अधिकारी के द्वारा अपने कार्य को निम्न अधिकारी के कर्मचारी को सौंपना या अपने अधीन कार्यरत कर्मचारी को सौंपना भारार्पण कहलाता है। लेकिन वो सिर्फ कार्य ही सौंप सकता है, उसका अधिकार और उत्तरदायित्व तो नहीं। अगर कार्य एचओडी करता है और उससे कोई हानि होता है तो उस हानि के लिए जवाबदेह वो प्रिंसिपल होगा, न कि वो एचओडी होगा। ठीक है, तो यही भारार्पण है।
तो इससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या विशेषता हैं, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में अंतर और भारार्पण, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑफलाइन मूड में हम इसको दिखाएंगे। ठीक है, इसको यहीं तक आज रोकते हैं। साउंड आ ही जाएगा, इसीलिए हम पास में बोल रहे हैं। इसको ठीक से चार्ज में लगा दो, कैमरा वहीं है।